कहते हैं कि एक प्राचीन भारतीय शहर की संकरी गलियों में, जहां व्यापारियों की आवाजें मसालों और अगरबत्ती की सुगंध के साथ घुल-मिल जाती हैं, एक गरीब युवक को कुछ ऐसा मिला जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। उसका नाम अर्जुन था, एक साधारण कपड़ा व्यापारी जो अपने फटे पुराने कपड़ों की तरह ही साधारण था। सिक्कों से ज्यादा सपनों में धनी था और बाजार में हर कोई जानता था कि वह अपनी छोटी सी दुकान का किराया भी मुश्किल से ही दे पाता था। उस सुबह सूरज अभी मुश्किल से निकला ही था कि उसने थके हुए यात्री द्वारा जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए अपने आखिरी रुपयों को पुरानी वस्तुओं के एक समूह पर जोखिम में डालने का फैसला किया। टूटे हुए हारों, दरार पड़े कटोरे और भूसे की टोकरियों के बीच धूल के नीचे कुछ चमक रहा था, मानो चंद्रमा का एक टुकड़ा वहां गिर गया हो और आकाश में वापस जाना भूल गया हो। अर्जुन ने गंदे कपड़ों को एक तरफ हटाया और उसे फूलों और सांपों की आकृतियों से सजा हुआ एक प्राचीन धातु का दीपक मिला, जो इतना विचित्र था कि ऐसा प्रतीत होता था कि यह उस समय का है जब देवता अभी भी मनुष्यों के रास्तों पर चलते थे। उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया, अपनी उंगलियों में हल्की सी गर्माहट महसूस की, मानो वह वस्तु जीवित हो, सांस ले रही हो, प्रतीक्षा कर रही हो। थकी हुई और अधीर आंखों वाले यात्री ने बस इतना कहा, इस कीमत पर सब कुछ ले लो। सूरज ढलने के बाद मुझे इनमें से कुछ भी अपने पास नहीं चाहिए। इस बात से अनभिज्ञ कि उसका भाग्य अदृश्य तराजू पर तौला जा रहा है, अर्जुन ने अंतिम सिक्के चुकाए, दीपक को थैले में रखा और यह सोचते हुए अपनी दुकान पर लौट आया कि उसने एक बुरा सौदा किया है। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि उसी रात नए भविष्य के द्वार खोलने वाला वह नहीं होगा, बल्कि स्वयं दीपक होगा, और इस खोज की कीमत बाजार में मौजूद सभी धन दौलत के मूल्य से कहीं अधिक होगी। दिन के दौरान अर्जुन हमेशा की तरह अपने कपड़े बेचने की कोशिश करता रहा, थकी हुई आवाज में ग्राहकों को पुकारता रहा और उन प्रस्तावों को दोहराता रहा जिन्हें कुछ ही लोग गंभीरता से लेते थे। दूसरे व्यापारियों ने उस पर हंसते हुए कहा कि कोई भी शर्मीली मुस्कान और कांपते हाथों से सस्ते कपड़े बेचकर अमीर नहीं बनता। पास ही में नकली गहने बेचने वाला एक विक्रेता अमर सोने के वादे करते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि एक इत्र विक्रेता हवा में मीठी सुगंध फैला रहा था, जिससे राहगीरों को दूर के महलों और उद्यानों के सपने आने लगे। हालांकि अर्जुन केवल उस दीपक के बारे में सोच रहा था जो काउंटर के नीचे एक मोटे कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था, मानो वह भी कोई भूली हुई वस्तु हो। समय समय पर वह नीचे देखता, एक अवर्णनीय खिंचाव महसूस करता, मानो कोई चीज उसे कपड़ा हटाने और सूर्य की रोशनी में प्राचीन धातु की जांच करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। लेकिन बाजार जिज्ञासु निगाहों और फुर्तीली बातों की जगह थी, और उसे डर था कि कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा, या इससे भी बुरा, यह कहेगा कि यह शापित है और उसे इस वस्तु से छुटकारा पा लेना चाहिए। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा और जमीन पर पड़े पत्थरों पर लंबी लंबी छायाएं पड़ने लगीं, वैसे वैसे गतिविधियां धीमी पड़ गईं और व्यापारियों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। एक बूढ़ा कहानीकार अर्जुन के स्टॉल के पास से गुजरा, एक पल के लिए रुका और उसे ध्यान से देखने लगा, मानो वह उस युवक के फटे पुराने कपड़ों के नीचे कुछ छिपा हुआ देख सकता हो। कभी कभी बूढ़े व्यक्ति ने बिना बुलाए कहा, जो पुराना और बेकार लगता है वह वास्तव में कुछ बहुत प्राचीन होता है, जो जागृत होने के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा होता है। अर्जुन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कहानीकार पहले ही वहां से जा रहा था। भीड़ में इस तरह घुल मिल गया जैसे कोई परछाई गोधुली बेला में विलीन हो जाती है। भारी मन और सवालों से भरे दिमाग के साथ उसने अपना स्टॉल बंद किया और लैंप वाला बैग लेकर एक टेढ़े मेढ़े घर की दूसरी मंजिल पर स्थित अपने छोटे से कमरे में चला गया, जो हल्की सी हवा से भी चरमरा उठता था। कमरे के अंदर, जो केवल तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहा था, अर्जुन ने अंततः कपड़े के अंदर से दीपक को बाहर निकाला। अब गर्म पीली रोशनी में प्राचीन धातु और भी अधिक जीवंत प्रतीत हो रही थी। सांपों के चारों ओर लिपटे फूलों के डिजाइन, उस नोझल के चारों ओर खुदे हुए तारे जिससे लौ निकलनी चाहिए थी, और एक ऐसी भाषा में एक शिलालेख जिसे वह नहीं जानता था। अगर मैं इसे चमका सकूं, उसने धीरे से कहा, तो शायद मैं इसे एक प्राचीन वस्तु के रूप में बेच सकूं। उसने कपड़े का एक साफ टुकड़ा लिया, सतह पर थोड़ा सा थूका और रगड़ना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एक हल्का
लगभग अगोचर कंपन महसूस हुआ, मानो कमरे की हवा घनी भारी हो गई हो और अचानक सन्नाटा सजग प्रतीत होने लगा हो। अर्जुन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर से कहीं अधिक प्रबल थी। वह लगातार रगड़ता रहा और दीपक उसके हाथों में गर्म होता हुआ प्रतीत हुआ, जबकि धातु की दरारों से एक पतली नीली धुंध निकलने लगी, मानो किसी अदृश्य अगरबत्ती से धुआं उठ रहा हो। वह एक कदम पीछे हट गया, जिससे उसके पीछे रखी कुर्सी गिर गई, लेकिन वह अपनी नजरें नहीं हटा सका। कोहरा बढ़ता गया, हवा में घूमता रहा, आकार, ऊंचाई और रूपरेखा प्राप्त करता रहा, जब तक कि वह निचले कमरे की छत तक लगभग नहीं पहुंच गया। जब धुआं छटा तो उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें चमकीली थीं और चेहरे पर एक रहस्यमय भाव था। उसका शरीर ऐसे कपड़ों में लिपटा हुआ था जो मानो रात और तारों से बने हों। कौन कौन हो तुम? अर्जुन हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। वह आकृति मुस्कुराई और उसकी आवाज गूंजी, मानो वह बहुत दूर से आ रही हो और साथ ही साथ बहुत पास से भी। हे नौजवान व्यापारी, तुमने मुझे ही आजाद किया है और इस पल से तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन भय के कारण उसके शब्द अटक गए। उस आकृति ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो किसी डरे हुए जानवर को देख रही हो, और कहा, शांत हो जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जान चाहिए होती तो तुम्हें दीपक रगड़ने का भी समय नहीं मिलता। धीरे धीरे उस युवक ने गहरी सांस ली। उसके सामने मौजूद प्राणी का रूप तो मानवीय था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ असंभव सा था, एक प्राचीन चमक, मानो उसने दर्जनों राज्यों के उत्थान और पतन को देखा हो। क्या तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, एक आत्मा हो, एक दानव हो? अर्जुन ने पूछा। मुझे कई नामों से पुकारा गया है, उस सत्ता ने उत्तर दिया, लेकिन आप मुझे समीर कह सकते हैं। समीर ने अपना हाथ उठाया और कमरा मानो फैल गया, जैसे दीवारें कुछ कदम पीछे हट गई हों। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने आगे कहा, और प्राचीन समझौते के अनुसार मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूं। अर्जुन के दिल में आशा और भय दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। 3 इच्छाएं, सब कुछ बदलने के 3 मौके, गरीबी से छुटकारा पाना, सम्मान पाना और फिर कभी बाजार में उपहास का पात्र व्यापारी न बनना। कुछ भी? उसने लगभग बच्चों जैसी आवाज में पूछा। हर चीज की एक कीमत होती है, समीर ने गंभीरता से जवाब दिया। इच्छाएं दीपक की तरह होती हैं, वे एक तरफ रोशनी डालती हैं और दूसरी तरफ छाया करती हैं। बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अर्जुन को अपने बचपन में सुनी हुई कहानियां याद आ गईं, उन पुरुषों के बारे में जिन्होंने सोना मांगा और मृत्यु प्राप्त की, उन राजाओं के बारे में जिन्होंने सत्ता मांगी और विश्वासघात का सामना किया। वह कमरे में इधर उधर टहल रहा था और अपने बालों में हाथ फेर रहा था। उन्होंने कहा, मैं कोई मूर्खतापूर्ण इच्छा नहीं करना चाहता। मैं उन लोगों में से नहीं बनना चाहता जो धन की कामना करके अपनी आत्मा खो देते हैं। समीर लगभग न के बराबर मुस्कान के साथ चुपचाप उसे देखता रहा। अंत में आत्मा ने कहा, तुम्हारे पास अपनी पहली इच्छा के बारे में सोचने के लिए एक रात है। सूर्योदय के समय मैं लौट आऊंगी। अगर तुमने तब तक कोई इच्छा नहीं चुनी तो भाग्य तुम्हारे लिए चुन लेगा। किस्मत मेरे लिए चुन रही है, इसका क्या मतलब है? अर्जुन ने मुश्किल से अपनी बात कही। तुम्हारा मतलब है कि जो खुद फैसला नहीं करता वह दूसरों को अपने लिए फैसला करने देता है, समीर ने जवाब दिया। और भाग्य, नौजवान, एक कहानीकार है जिसे लापरवाहों पर कोई दया नहीं आती। यह कहते हुए आत्मा फिर से धुंध में विलीन हो गई, मानो वह कभी वहां थी ही ना, और दीपक में समा गई। कमरा एकदम शांत हो गया और केवल दूर से आती हुई सोई हुई नगरी की आवाज ही हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने पूरी रात जागते हुए बिताई। उसने धन मांगने के बारे में सोचा, लेकिन उसे डर था कि वह धन में डूब जाएगा और अपनी सादगी खो देगा। उसने सत्ता मांगने के बारे में सोचा, लेकिन उसे याद आया कि जहां सत्ता होती है वहां दुश्मन भी होते हैं। उसने प्यार मांगने के बारे में सोचा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जादू से मिला प्यार सच्चा हो सकता है। जब सूरज की पहली किरणें छतों को छूने लगीं, तो उसे एक बात का एहसास हुआ। शायद समस्या यह नहीं थी कि क्या चाहना है, बल्कि यह थी कि उसे क्यों चाहना है। अगर मुझे यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, उसने धीरे से कहा, तो कोई भी इच्छा मुझे बचा नहीं पाएगी। सूरज निकला और उसके साथ ही कमरे में हल्की सी कंपन भर गई। टेबल पर रखा दीपक टिमटिमा रहा था और समीर नीले धुएं के बीच वापस लौट आया, ठीक वैसे ही जैसे उसने वादा किया था। तो अर्जुन, आत्मा ने कहा,
तुम्हारी पहली इच्छा क्या होगी? युवक ने गहरी सांस ली। उसके मुंह से जो जवाब निकला वह वैसा नहीं था जैसा वह खुद से सुनने की उम्मीद कर रहा था। मैं इस लैंप के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। समीर ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। सत्य के लिए सोने से भी अधिक साहस की आवश्यकता होती है, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। कमरा अचानक अंधेरा हो गया, मानो किसी भारी बादल ने सूरज को ढक लिया हो, और अर्जुन को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई है। पल भर में वह अपने साधारण से कमरे से बाहर आ गया। मैं एक ऐसी जगह पर था जो मानो दूसरे लोगों की यादों से बनी हुई थी। महलों के खंडहर, प्राचीन फुसफुसाती आवाजें, राजाओं और भिखारियों की परछाइयां, और केंद्र में हमेशा की तरह उसी की तरह एक दीपक एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता हुआ। अर्जुन ने देखा कि लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर मुस्कुरा रहे थे और कीमत चुकाने पर रो रहे थे। उसने ऐसे शहर देखे जो एक दिन में बने और एक रात में नष्ट हो गए। उसने कई सदियों पहले एक युवक को समीर के साथ पहला समझौता करते देखा था, और वह वाक्य सुना था, जो उस दीपक को रगड़ने का साहस करने वाले सभी लोगों पर अंकित हो जाएगा। तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन हर इच्छा एक कहानी होगी और हर कहानी की एक कीमत होगी। अर्जुन को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। जब वह दृश्य समाप्त हुआ तो वह हाँफते हुए, कांपते हाथों के साथ कमरे में लौटा। समीर चुपचाप उसे देखता रहा। अब तुम्हें पता चल गया, आत्मा ने कहा। यह दीपक सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, यह तुम्हें प्राचीन कहानियों की एक श्रृंखला में बांध देता है, और तुम्हारे हर चुनाव उस श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर मैं कुछ मांगूं तो किसी और को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। समीर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी शब्दों से कहीं अधिक भारी थी। अगले दिन अर्जुन के लिए बेहद कष्टदायक थे। वह बाजार में अपना स्टॉल लगाकर कुछ कपड़े बेचता रहा, वहीं चुटकुले सुनता रहा और उसी गरीबी का सामना करता रहा। लेकिन अब जब भी वह किसी को पीड़ित देखता, भीख मांगती विधवा को, सड़क पार करने की कोशिश करते अंधे बूढ़े को, बाजार में फलों को टकटकी लगाए भूखे बच्चे को, एक सवाल उसे सताता रहता था। अगर मैं अपने लिए कुछ चाहती हूं तो मैं उनके लिए कौन सी कहानी लिख रही हूं? समीर रात में एक जानी पहचानी परछाई की तरह प्रकट हुआ। तुम्हारे पास अभी भी 2 इच्छाएं बाकी हैं, आत्मा ने उसे याद दिलाया। क्या तुम डर के मारे उन्हें बर्बाद करने जा रही हो? अर्जुन ने अपने साधारण से कमरे में चारों ओर नजर डाली। ये डर नहीं, संदेह है। संदेह तो बस डर का ही दूसरा रूप है। समीर ने पलटवार किया। वह युवक खिड़की के पास पहुंचा और नीचे जगमगाती शहर की रोशनी को निहारने लगा। अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए हो जो सिर्फ मेरे लिए ना हो तो क्या होगा? उसने पूछा। समीर हंसा, एक छोटी सी हंसी। और एक गरीब व्यापारी क्या सोच सकता है कि वह सबके लिए क्या मांग सकता है? अर्जुन काफी देर तक चुप रहा। अंत में उन्होंने कहा, मेरी यही इच्छा है कि 7 दिनों तक इस शहर का कोई भी निवासी भूखा न रहे। समीर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? मैं हूं। आत्मा ने गहरी सांस ली, मानो उस इच्छा को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता हो, और फिर अपनी बाहें खोल दी। एक अदृश्य हवा कमरे से गुजरी, गलियों से नीचे उतरी, रसोई, बाजारों, अमीर और गरीब के घरों में प्रवेश कर गई। अगली सुबह बाजार इतना भरा हुआ कभी नहीं था। फलों की दुकानें फलों से भर रही थीं, चावल की बोरियां वहां दिखाई दे रही थीं जहां पहले कभी नहीं थीं, और बर्तन अपने आप भर रहे थे। विधवा के पास रोटी और सूप था। दयालु हाथों ने उस बूढ़े नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन से लदी मेज तक पहुंचाया। बच्चे हंस रहे थे, उनके चेहरे रस और अनाज से सने हुए थे। बाजार से गुजरते हुए अर्जुन का दिल खुशी से भर गया, लेकिन दूर से उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह कांप उठा। व्यापारी उग्र रूप से बहस कर रहे थे, शहर के रक्षक अराजकता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और अमीर लोग एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे, क्योंकि हिसाब किताब मेल नहीं खा रहा था। चमत्कार बिना उलझन के नहीं होते, समीर ने धीरे से कहा, और दूसरों को दिखाई दिए बिना उसके बगल में प्रकट हो गया। जब रोटी मुफ्त मिलती है तो कुछ लोग कृतज्ञता से खाते हैं तो कुछ लालच से, लेकिन कोई भूखा नहीं रहा। अर्जुन ने जोर देकर कहा। जी हां, समीर ने सहमति जताते हुए कहा। आपकी इच्छा पूरी हो गई है। 7वें दिन वह प्रचुरता गायब हो गई।
बाजारों में सामान्य स्थिति लौट आई और लोग एक बार फिर श्रम और मुद्रा पर निर्भर हो गए। लेकिन कुछ तो बदल गया था। लोगों को अब पता चल गया था कि भूख से मुक्त दुनिया कैसी होती है, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। कुछ लोग तरसते हुए आहें भरने में ही संतुष्ट थे। अन्य लोगों ने खुद को संगठित करना शुरू कर दिया, विभाजित होना शुरू कर दिया और अपने पास जो कुछ भी था उसे बनाए रखने के तरीके सोचने लगे, भले ही वह थोड़ा ही क्यों ना हो। उस रात समीर ने अर्जुन को आदर और बेचैनी के मिले जुले भाव से देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा अभी भी बाकी है और अब तुम हर विकल्प के महत्व को सबसे बेहतर जानते हो। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी यह आखिरी इच्छा सबसे कठिन हो, धन या सत्ता मांगने से भी ज्यादा मुश्किल। समीर ने चुनौती दी, बहुत अधिक। उस आत्मा ने अपनी भुजाएं आपस में जोड़ लीं। तो मुझे बताओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उनके शब्द सदियों का भार वहन करेंगे। उन्होंने घोषणा की, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि यह दीपक एक समय में केवल एक ही मालिक को चुनना बंद कर दे। समीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। व्याख्या करना। मैं चाहता हूं कि अब से जो भी व्यक्ति इस दीपक की कहानी सुने, उसके मन में वही सवाल उठे जिसका जवाब मुझे देना पड़ा था। अगर तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने को मिले तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि इच्छा करने की शक्ति धातु में कैद न रहे, बल्कि एक कहानी, एक प्रतिबिंब, एक दर्पण बनकर फैल जाए। समीर काफी देर तक चुप रहा। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज धीमी होती थी, मानो वह एक ही समय में खुद से और दुनिया से बात कर रहा हो। जादू को चेतना में रूपांतरित करना, ऐसा करने का प्रयास कुछ ही लोगों ने किया है। उसने आखिरी बार दीपक उठाया। आपकी तीसरी इच्छा पूरी हो गई है। उस रात प्राचीन भारतीय शहर में कुछ ऐसा बदल गया जो हमेशा के लिए कायम रहा। हालांकि बहुत कम लोगों को इसका एहसास हुआ। अब ठंडा और शांत पड़ा वह दीपक अर्जुन की मेज पर रखी एक सुंदर पुरानी वस्तु जैसा प्रतीत हो रहा था। आत्मा समीर ने आखिरी बार उस युवा व्यापारी की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, तुम धन दौलत, महल, सिंहासन जैसी चीजें मांग सकते थे, इसके बजाय तुमने सवाल पूछना चुना। अर्जुन थका हुआ था, लेकिन अजीब तरह से और गहरी शांति महसूस कर रहा था। मुस्कुराया। उन्होंने उत्तर दिया, धन का अंत होता है, महल ढह जाते हैं, सिंहासन छीन लिए जाते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रश्न पीढ़ियों से परे जा सकता है। समीर ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। आज से आगे मनुष्य के भाग्य का मार्गदर्शन दीपक नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कहानियां करेंगी। धीरे धीरे वह आत्मा अंतिम बार धुएं में विलीन हो गई और फिर कभी अपने पूर्व धातु रूप में वापस नहीं लौटी। उस दीपक की अलौकिक चमक फीकी पड़ गई और वह ठीक वैसा ही बन गया जैसा वह दिखता था। एक सुंदर पीतल की वस्तु, प्रशंसा के योग्य, लेकिन बिना किसी प्रत्यक्ष शक्ति के। अर्जुन बाजार में कपड़े बेचने का अपना स्टॉल लगाता रहा, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। बिक्री के बीच में वह कहानियां सुनाया करता था। वह एक ऐसे युवा व्यापारी के बारे में बात कर रहा था जिसे एक रहस्यमय दीपक मिला था। उन्होंने एक प्राचीन आत्मा के बारे में बताया जिसने 3 इच्छाएं पूरी करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने एक ऐसी प्रार्थना का जिक्र किया जिससे 7 दिनों तक भूख मिटती रही, और एक ऐसी अंतिम इच्छा का जिक्र किया जिसने जादू को चिंतन में बदल दिया। लोग रुककर सुनने लगे। कुछ लोग हंसे, कुछ भावुक हुए और कुछ गहन चिंतन में डूबे हुए चले गए। जैसे ही उसने अपना सिर तकिए पर रखा, हर एक को अपने भीतर एक छोटी सी आवाज सुनाई दी जो पूछ रही थी, अगर आप दीपक के सामने खड़े होते तो आप क्या कामना करते? समय के साथ अर्जुन की कहानी शहर की दीवारों से परे फैल गई। सड़कों को पार किया, पहाड़ों पर चढ़ी, समुद्रों को पार किया, रात दर रात मुंह मुंह यात्रा करती रही, ठीक वैसे ही जैसे जीवन भर के लिए मूल्यवान कई अन्य कहानियां करती हैं। कहते हैं कि दुनिया भर में कई जगहों पर जिन लोगों ने कभी उस बाजार में कदम नहीं रखा, उन्होंने भी उस दीपक के बारे में सुना है जो केवल मनोकामनाएं पूरी करने के बजाय संदेह और ज्ञान भी प्रदान करने लगा। और हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती है तो एक नया श्रोता कुछ क्षणों के लिए 3 अदृश्य इच्छाओं का स्वामी बन जाता है। लेकिन वे उनका क्या करते हैं? खैर मेरे दोस्त, ये कहानी किसी और रात के लिए है।